वेलकम बैक। इस डॉक्यूमेंट्री के पहले हिस्से में हमने आपकी मुलाकात करवाई जॉर्ज प्यूरीफाई से। ये वो गौताखोर थे जिन्होंने समंदर के नीचे डूबी हुई U352 के ढांचे को तलाश किया। जॉर्ज प्यूरीफाई आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। हमारा ये इंटरव्यू उनकी ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ। आइए देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री का बकिया हिस्सा। सबमरीन के कॉनिंग टावर के ऊपर एक हैच है। मगर अंदर झांकने पर मछलियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगर इसके कॉनिंग टावर को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ा जाए तो एक और हैच नजर आएगा। सबमरीन के अंदर का मंजर देखने के लिए ये हैच ज्यादा करामत साबित हुआ। U352 13 आदमियों समेत समंदर में डूबी थी और इन 13 आदमियों के आसार उनके ढांचों की शक्ल में इसके अंदर आज भी मौजूद हैं। मगर क्योंकि इस्लाम और ईसाईयत दोनों मज़ाहिब मैयत का एहतराम सिखाते हैं, इस वजह से हमने इसके अंदर हलाक होने वालों की तस्वीरें नहीं उतारी। ये एक कब्र की हैसियत रखती है, इसी वजह से हम इसका बहुत एहतराम करते हैं। और दूसरा ये कि ये उस तरह से नहीं है जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं। जब ये डूबी थी तो इसके हैच खुले छोड़ दिए गए थे। मछलियों ने अंदर घुसकर सब चीज़ें इधर से उधर कर दी और हलाक होने वालों की हड्डियाँ भी हर जगह फैला दी। अक्सर ऐसा होता है कि हम इसमें तारीखी नवादरात ढूंढ रहे होते हैं कि हमें इंसानी हड्डी पड़ी मिलती है। हम उसको अपनी जगह पर रखकर वहाँ से हट जाते हैं। इस आबदोज के अंदर की काफ़ी चीज़ें लकड़ी की हुआ करती थी। इसके दरवाजे, अलमारियाँ वगैरह सब लकड़ी के थे। आज वो सब कुछ गलकर गायब हो गया है, मगर अभी भी इसकी कुछ जगह हैं जो बहुत तंग हैं, जैसे इसका कंट्रोल रूम। यहाँ घुसना काफ़ी मुश्किल है और इसका इंजन रूम भी बहुत तंग है। U352 के ऊपर एक डेक गन और एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुआ करती थी। डेप्थ चार्जेस के धमाकों से डेक गन उखड़ गई और इसका आज तक पता नहीं चला। जिस जगह ये लगी हुआ करती थी वहां सिर्फ एक रोटेटिंग टर्रेट बाकी रह गया है। इसकी एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन आज जॉर्ज प्यूरीफाई के दफ्तर ओलंपस डाइव सेंटर में रखी हुई है। This was taken off the sub back in 82. ये मशीन गन हमने 1982 में निकाली थी। हमने इसकी मेन कैनन ढूंढने के लिए डाइव लगाई थी, जबकि ये तो 20 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। जब ये हमें मिली तो इसकी सिर्फ इतनी सी नाल रेत में से बाहर निकली हुई थी और ये बाकी रेत में दफन हो चुकी थी।
एंटी एयरक्राफ्ट गन वो वाहिद आर्टिफैक्ट नहीं जो U-352 में से निकाला गया था। This was we think the captain's pistol. हमारे ख्याल में ये कप्तान की पिस्तौल है। जब ये मुझे मिली तो जैसा कि आपने देखा इसके धागे गलकर खत्म हो चुके थे। हमने इन्हें दोबारा सिलवाया है। जब मैंने इसे खोला तो सिर्फ इसका ये हैंडल और चंद कारतूस बाकी बचे थे। We found a picture of Hitler inside the sub. हमें इसमें से हिटलर की ये तस्वीर मिली और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी हालत में है। इसकी वजह यह है कि ये कागज़ तैरता हुआ सबमरीन के ऊपर के हिस्से में चला गया और डीजल फ्यूल से मिक्स हो गया। इस तरह ये कीड़ों की खुराक बनने से महफूज है। U-352 की दरियाफ्त के बाद जॉर्ज प्यूरोफॉय ने इसके अमले के वो अफराद को तलाश किया जो जिंदा थे और उसके बाद उन्हें अमेरिका बुलवाया। They were very nice people when we met them. वो बहुत अच्छे लोग थे। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी उम्रें 70 और 80 बरस के करीब थी। उनसे बात करके ये महसूस नहीं होता था कि वो बुरे लोग हैं, मगर ये साफ जाहिर था कि वो अपनी जवानी में बहुत मजबूत थे। कोई भी इंसान जिसे 220 फुट की सबमरीन में महीनों के लिए बंद कर दिया जाए बगैर शावर या एयर कंडीशनिंग के, तो इन हालात में एक मजबूत आदमी ही रह सकता है। हमारी अगली किस्त में देखिए एक 8 मंजिला इमारत के बराबर जहाज जिसे कैमरे की आंखों के सामने डुबोया गया, सिर्फ तारीख की इन गहराइयों में। कोई अच्छी खबर? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिले तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं? क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपको मुआशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है या किसी ने कोई अच्छा काम किया है या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है और मुताबिकत के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, कोई अच्छी खबर? ये था अब्दुल अजीज़ खान की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ तारीख की गहराइयों में का तीसरा हिस्सा। हमारा आज का शो आपको कैसा लगा हमें फेसबुक के ज़रिए ज़रूर बताइए। हमारा यूज़र नेम है खबरों से आगे। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ के साथ साथ दिलचस्प आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर ज़रूर लॉग इन कीजिए, जहाँ पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों के साथ आपको दिलचस्प वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।